नमस्कार दोस्तों। जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसे प्रदोष व्रत रखने पर लाभ प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, जिसके कारण वह प्रगति और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास का दूसरा प्रदोष व्रत 8 सितंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पर गुरुवार का संयोग बनने की वजह से यह गुरु प्रदोष व्रत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त विधि पूर्वक प्रदोष व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 सितंबर को सुबह 12:04 से आरंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 8 सितंबर को ही रात 9:02 पर होगी। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय होता है। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 8 सितंबर को शाम 6:40 से रात 8:58 तक है। पूजा के लिए 2 घंटे 18 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन व्रती सूर्योदय के समय नहा धोकर साफ हल्के पीले या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद केले के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जलाकर विष्णु भगवान के 108 नामों का जाप करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय और नारायण नारायण मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मौली, चावल, धूप, दीप से पूजन करें। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर तथा भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करें। आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें तथा तलाक जैसे दुर्योग को खत्म करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बेहद ही खास होता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सारे दोष दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य में लीन रहते हैं। इस दौरान देवतागण उनकी स्तुति और उनके गुणों का बखान करते हैं। इस वक्त भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए यह अवधि भगवान की कृपा पाने के लिए खास होती है। शास्त्रों में सप्ताह के वार अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व और प्रभाव बताया गया है। जब कभी भी प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए खास माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए आ गया। उसने अपनी शैतानी ताकतों के साथ एक विशाल रूप धारण कर लिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका होने लगी और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। बृहस्पति महाराज ने उनकी बात सुनी और बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर
बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के बगल में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते ही हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव बृहस्पति की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः सभी को महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।